हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और बाकी आज के मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है नौली गाँव से। तो आपको पता हुआ लास्ट वाले ब्लॉग आपने देखे होंगे कि मैं अंजू की शादी में आ रही हूँ। तो कल अंजू की मेहंदी थी, हल्दी और मेहंदी थी, और आज अंजू की शादी है। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और अंजू का ससुराल नज़दीकी है तो बारात जल्दी आ जाएगी। तो अंजू अभी तैयार हो रही है और वो अंदर तैयार हो रही है। उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वो भी आ गई हैं और उसका भी मेकअप चल रहा है और थोड़ी देर में मैं आपको अंजू से भी मिलाऊंगी। तो अभी उसका मेकअप चल रहा है और बाकी अब मैं अंदर जाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और दोस्तों आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना और ब्लॉग एंजॉय करना। शादी वाला ब्लॉग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है ब्लॉग देखने में और देखने में भी और हमको एंजॉय करने में भी। तो चलो मैं अंजू से मिलाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो, ये है दुल्हनिया की बहन और ये भी आ गई है अपना पूरा कलेक्शन लेके, लहंगा वगैरह। ये देखो कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। चलो फिर तो दोस्तों ये चल रहा है अंजू का मेकअप, ये देखो। और अभी स्टार्टिंग है और ये है हमारे मेकअप आर्टिस्ट दीदी। हाय, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया मेकअप कर दो तुम मजा हो लिया। और ये है दीदी के मेकअप प्रोडक्ट, ये देखो ये। और दोस्तों मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी यही दीदी थी। दीदी देखते मिसो अपन पूछना रोना केल कर मेकअप जरिया था। तो दोस्तों मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी यही दीदी थी, ये देखो ज्योति मेकओवर। तो दोस्तों फाइनली हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी है, ये देखो। तो दोस्तों फाइनली हमारी दुल्हनिया तैयार हो गई है और रिसेप्शन में जाने की तैयारी हो गई है। अंजू कैसा लग रहा है? और दूल्हे राज अभी पहुंच गए। तो दोस्तों फाइनली हम भी रेडी हो चुके हैं और बाकी अंजू की बारात भी आ गई। बाराती अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर पहले और अंजू भी तैयार हो गई। तो अंजू से मैं आपको थोड़ी देर में मिलाती हूं और बाकी उसका फाइनल लुक मैंने आपको दिखाई दिया था। तो बाकी हम सब भी रेडी हैं और थोड़ी देर में रिसेप्शन शुरू होगा तो फिर हम भी जाएंगे और बाकी मैं आपको इन दीदी से मिलाती हूँ। तो मुझे यहाँ आके एक दूसरे ब्लॉगर भी मिल गए, ये देखो। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। तो मैं नीतू को बहुत सपोर्ट करती हूँ। आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि नीतू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसका चैनल अच्छे से देखें। इसका जो है बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की है और इनका मानो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें इसको। दोस्तों आप दीदी को भी कर देना, सुरजी पहाड़ी के नाम से। हाँ क्या क्या पहाड़ी? सुरजी पहाड़ी। अच्छा, सुरजी पहाड़ी से दीदी का चैनल है। और ये पहले नाटकों ऐसे में भी इन्होंने काम किया है ना, दीपा नेगी, दीपा दीदी के साथ इन्होंने काम भी किया है। तो मैंने भी एक बार देखा था इनका जब ये रुद्रनाथ गए थे उनके साथ। तो आप इनको भी सपोर्ट करना। मुझे अभी जाके मिल रहे हैं, मुझे नहीं था पता कि आप यहाँ के हो और आज मुझे पता चल गया। मायका है ना। तो चलो दुल्हन की तैयारी भी हो गई है रिसेप्शन में जाने की और हम भी चलते हैं अब। ऑल द बेस्ट।
तो दोस्तों रिसेप्शन भी हो गया और अभी हम खाना खाने आ गए हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा भूख लगी तो अब खाना खाते हैं। और ये भी बैठे, ये देखो। हेलो गाइस, आ गए तुम खाना खाने? हाँ, ये देखो मेरी मैन। अच्छा यार। तो फाइनली रिसेप्शन के बाद दुल्हन अब वेदी में आ गई है और जो शादी होती है वो यहीं पे होगी। मतलब जो फेरे वगैरह होते हैं वो तो थोड़ी देर में होंगे। तो दोस्तों पहाड़ी शादी की ये भी एक रस्म होती है। तो शादी से पहले यानी कि मांग भरने और फेरों और मंगलसूत्र पहनने से पहले जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है यानी कि जिसमें रिसेप्शन वगैरह होता है, तो वेदी के टाइम पे वो सारी ज्वेलरी निकाली जाती है जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। और जो हमारी ओरिजिनल ज्वेलरी होती है यानी कि जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है तो उसी में शादी होती है। तो इन सब रस्मों से पहले उन ज्वेलरी को निकाला जाता है और जितने भी हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है तो सारे जेवर को पहना जाता है और आगे की बाकी सारी रस्में इन्हीं ज्वेलरी में होती है। और दुल्हन ससुराल भी इसी ज्वेलरी के साथ जाती है और दुल्हन को उसकी बहन या उसकी दोस्त की ज्वेलरी पहनाते हैं। तो अंजू को ये ज्वेलरी मैंने पहनाई थी। ये तो कौन सा तो
तो दोस्तों ये पहाड़ी शादी की एक रस्म होती है जिसमें ससुराल की तरफ से एक श्रृंगार का बॉक्स आता है, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। और इसमें श्रृंगार का जितना भी सामान रहता है तो एक दूसरे को लगाते हैं। सब जो लड़की का होगा तो वो लड़की को लगाते हैं और वैसे ही लड़के को भी लगाते हैं। तो ये एक पहाड़ी शादी की बहुत ही अच्छी परंपरा है, बहुत ही अच्छी रीति रिवाज है। तो दोस्तों फाइनली अंजू की शादी हो गई और बाकी जो रस्में होती है शादी के बाद, यानी कि मतलब फेरों के बाद जो रस्में होती हैं तो वो हो रही है अभी। जैसे गायदान वगैरह होता है अब, और सस भेंट लगती है, तो वो सारी रस्में हो रही हैं। और टाइम भी 5:30 हो गए हैं और बाकी आजकल अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी में ही हो रहा है सब कुछ। और बाकी मैं भी तैयार हो गई हूँ। और बाकी वैसे तो मैंने आज ही जाना था घर, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा दूर है, मेन रोड से थोड़ा दूर है और गाड़ियाँ भी नहीं मिलती है। और मैं सोच रही थी कि इनके कोई मेहमान होंगे जाने वाले गोपेश्वर की तरफ, तो मैं भी उन्हीं के साथ चली जाऊंगी, लेकिन नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सुबह से पूछ रही हूँ कोई जाने वाला होगा, लेकिन कोई भी नहीं है, तो मुझे आज यहीं रुकना पड़ रहा है। तो देखते हैं फिर भी क्या होता है, अभी बारात जाने तक देखते हैं क्या होता है, और फिर जो भी होगा तो देखते हैं आगे ब्लॉग में। और बाकी ये सब अंजू के साथ जा रहे हैं उसके ससुराल, तो इस अंजू की पैकिंग चल रही है। और भाना ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प की है अंजू की। आगे पे भी सब बोल रहे थे कि भाना ऐसी लग रही है जैसे कि यहीं की होगी, इतनी ज़्यादा हेल्प करी है इसने अंजू की। और देखो अंजू ऊपर बैठी है और इसकी अंजू की पैकिंग करने में लगी है, ये देखो। तो ये भी उसके साथ जाएगी और बाकी जैसा भी होगा वहाँ का देख लेना अच्छे से, ठीक है। और बाकी मैं देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहीं रुकूँ, जाऊँ या कोई जाने वाला होगा, तो देखते हैं जो भी होगा दोस्तों। तो आप ब्लॉग में बने रहना। और दोस्तों आई होप कि आपने ब्लॉग बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।